गलवान हिंसा के बाद भी भारत और चीन के बीच रिश्तों को सामान्य दिखाने में जुटे ड्रैगन को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों करारा जवाब दिया था। जयशंकर ने कहा कि भारत के सामने एक खास चीन समस्या है जो दुनिया की चीन की सामान्य चीन समस्या से अलग है। उन्होंने कहा, सीमा और दोनों देशों के बीच रिश्तों की हालत को देखते हुए चीन से होने वाले निवेश की जांच जरूरी है। भारतीय चाणक्य के इस जोरदार बयान से चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स बौखला गया। ग्लोबल टाइम्स ने कथित चीन एक्सपर्ट के हवाले से जयशंकर पर बहुत ही हास्यास्पद निजी हमले बोले। उसने कहा कि जयशंकर चीन के प्रति जलन और घृणा रखता है। इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जयशंकर में न तो नेहरू की कूटनीति की नैतिकता है और न ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का सदाचार है। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख की जब चौतरफा आलोचना होने लगी तो उसने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने डिलीट किए गए आर्टिकल में भारतीय कूटनीति के सामने एस जयशंकर की समस्या में कथित चीनी एक्सपर्ट ने आरोप लगाया कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में आए सुधार से जयशंकर भयभीत हैं। ये दिखाता है कि उनकी विदेश नीति में कमियां थीं। उसने कहा कि भारत में जयशंकर जैसे कई चीनी विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि चीन और भारत के मुद्दे पर वो बोलने का एकाधिकार रखते हैं। वास्तविकता में उनके अंदर चीन के बारे में समझ की कमी है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि जयशंकर कहते हैं कि चीन की टेलीकॉम तकनीक पर सुरक्षा के लिहाज से बैन लगाना जरूरी है, लेकिन क्या अमेरिका की तकनीक सुरक्षित है? हमने किसी हुवेई स्कैंडल के बारे में नहीं सुना, जबकि एडवर्ड स्नोडेन ने प्रिज्म स्कैंडल का खुलासा किया था। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत में कई राजनेता अपने देश का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करते हैं। भारत के कई नेता देश की लंबी अवधि के हितों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। वास्तव में ये अभी भारतीय कूटनीति की असल समस्या है और इसे एस जयशंकर समस्या करार दिया जा सकता है। उसने दावा किया कि जयशंकर की नीतियां राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई नहीं है। जयशंकर को लेकर लिखे गए इस विवादित लेख की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना होने लगी। चौतरफा घिरे ग्लोबल टाइम्स ने आखिरकार अब इस लेख को अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। हालांकि इसका आर्काइव वर्जन अभी भी गूगल पर मौजूद है। दरअसल चीन ये लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अब सामान्य हो गए हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दुनिया भर के मंचों से चीन की सीमा पर दिखाई जा रही दादागिरी की पोल खोल रहे हैं। भारतीय नेता ने साफ कर दिया कि वो लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन की चाल के सामने नहीं झुकेंगे। जयशंकर के इसी मुखर रुख से चीन और वहां के नेता बौखलाए हुए हैं। इससे पहले भी चीनी निजी हमले करने के लिए ग्लोबल टाइम्स का सहारा ले चुके हैं। हालांकि इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अपना लेख डिलीट करना पड़ा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।